अभी हम लाइव है पुलवामा मार्वल से, जहां पे फोर्थ फेज़ के इलेक्शन हो रहे हैं और लोग किस तरह से वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो विजुअल आप तक पहुंच रहे होंगे। मेरे बैकग्राउंड के जो विजुअल्स हैं, ये मार्वल का पोलिंग बूथ है जहां पे लोग अपने वोट देख के डेमोक्रेसी का हिस्सा बन रहे हैं और अपने लिए नुमाइंदा चुन रहे हैं। इससे पहले आपने 370 से पहले हालात देखे होंगे, किस तरह के हालात थे। और जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर, बड़ा ही डिस्टर्ब एरिया माना जाता था और यहाँ पे हड़ताल, बंद के कैलेंडर्स, पत्थरबाजी, लेकिन उस सब से सभी लोग बाहर निकल गए और आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जब यहाँ पे वोटिंग हुआ करती थी, हमने काफ़ी कुछ देखा यहाँ पे, किस तरह लोग बाइकआउट करते थे इलेक्शंस को या घरों से वोट देने के लिए नहीं निकलते थे। हमने इससे पहले भी आप तक पहुँचाए खबरें जिसमें फ़र्स्ट टाइम वोटर ने कहा कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और दिल्ली पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बना के किसी न किसी को भेजूँगा, जिसको वो चुनते हैं, जिसको वो समझते हैं कि वो उस लायक हैं। लेकिन तस्वीरें आज कुछ और बयान कर रही हैं। ये पुलवामा वही है जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया रहा है और मतलब मेजॉरिटी में यहाँ पे इंसिडेंट्स होते थे। पत्थरबाजी की बात की जाए या मिलिटेंट एनकाउंटर्स की बात की जाए, वो इस पुलवामा में बड़ी होते थे और लोग कम वोटिंग के लिए बाहर निकलते थे और पोलिंग स्टेशन पे आना एक ख़तरे से खाली नहीं लगता था। लेकिन बात यह है कि अभी किस तरह से लोग अपनी लाइनों में इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरह लोग यहाँ पे लाइनों में इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी टर्न कब आएगी और हम वोट देंगे और अपना चुना हुआ नुमाइंदा नई दिल्ली भेजेंगे और जो हमारे लिए बात करेगा। लेकिन ये अभी जो ये पूरा माहौल है, ये पार्लियामेंट के लिए माहौल है, लेकिन असेंबली इलेक्शन भी कुछ महीनों बाद यहाँ पे होने वाले हैं, जिसमें ये इससे हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि कश्मीरी लोग जाग चुके हैं, अब समझ चुके हैं कि हमें वही नुमाइंदा चुनना है जो हमारे लिए बात करेगा और वो चीज़ें नहीं करनी है जो हमारा मुस्तकबिल ख़राब करेगा। बंद हड़ताल के जो कैलेंडर निकलते थे, जो लोग बाइकआउट करते थे, जो लोग वोट नहीं देते थे, वो अब समझ चुके हैं कि वोट की कितनी अहमियत है और वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये पुलवामा का मार्वल पोलिंग बूथ है जहां से हम अब तक पूरी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये लोकसभा का फोर्थ फेज़ के इलेक्शन है जिसमें वहीद रहमान पर्रा, अशरफ मीर अपनी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा राहुल्ला, ये इन तीनों का मुकाबला हेड टू हेड है। उसके अलावा 21 और कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 24 कैंडिडेट यहाँ से कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर रहे हैं। ये भी एक बदलाव है कि किस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं और लोगों के नुमाइंदा बनना चाहते हैं और उसी तरह से, उसी जोश व खरोश से यहाँ पुलवामा के एरिया में लोग आज वोट देने के लिए आए हैं। और ये कतार आपको दिखा दें कि किस तरह लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, सही जगह पे अपना वोट इस्तेमाल करके उसी नुमाइंदे को दिल्ली भेजेंगे जो उनके लिए बात करेगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये मेजॉरिटी में यहाँ पे पत्थरबाजी की बात की जाए, एनकाउंटर्स की बात की जाए, काफ़ी डिस्टर्ब एरिया रह चुका है। ये वही एरिया है पुलवामा का जहाँ पे लोग आने से डरते थे और ये कभी पता नहीं होता था कब यहाँ पे कौन सा हादसा हो जाए। मेरे साथ है सईद तजम्मुल, बातचीत करने के लिए इसी एरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी इलेक्शन यहाँ से कवर किए हैं और आप तक भी खबरें पहुँची होंगी कि 2019 से पहले का माहौल क्या था। इधर का पोलिंग बूथ पे आना बड़ा मुश्किल था और लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि पोलिंग बूथ से वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिल्कुल देखिए मसूद साहब, जब हम इन एरियाज़ में आते थे, मुझे याद है कि जब 2010 के बाद जब भी इंतखाबात हुए, चाहे वो विधानसभा के हों या पार्लियामेंट के हुए हों, तो जब हम रास्ते आते थे तो बिल्कुल एहसास ये हुआ करता था कि हम शायद अगर वापस सही वक्त पे पहुँचे तो अच्छी बात है। एक ही तरफ की सख्ती नहीं थी बल्कि सख्तियाँ तमाम अतराफ़ की थी। आपको चेकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, आपको वापस आने जाने के लिए आपको सुरक्षा व्यवस्था में आपको सिक्योरिटी ऑफिसर का इजाज़तनामा हासिल करना आज बड़ा रिलैक्सड है। ये दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कोशिश करनी होगी। और ये जो कतारें हम देख रहे हैं, ये मार्वल पुलवामा पांपोर का इलाका है और यहाँ से जब हमारा गुजरना होता था तो इन रास्तों पे जो है सिक्योरिटी के पहरे होते थे और उसके बाद आगे जाके हम लोग जो हैं किसी जगह पर खुदा ना खासा कोई पत्थर ना आए, किसी जगह कोई गोली ना चले, किसी जगह कोई ग्रेनेड ना चले। मुझे याद है कि जब हम नायर, टहा, पुलवामा और इन इलाकों की तरफ जाते थे या इमाम साहब, ज़ैनपुरा, शोपियान, त्राल
मेडूरा, इन इलाकों में जाते थे तो ऐसा लग रहा था कि हम उस वीरान जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर शायद हमारा यहाँ आना जो था वो ख़तरे से खाली नहीं होता था। लोगों में रोष था, नाराज़गी थी, माहौल सड़कों पे कदर मुख्तलिफ हुआ करता था। लेकिन वक्त बदल गया है और हालात जो है बेहतर हुए हैं, खामोशी हर तरफ है और काफ़ी वक्त के बाद आपके वोटरान को, हमारे वोटरान को, जिस तरह से माएँ, बहनें, बच्चे यहाँ पे आई हुई हैं, बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, इसका ये मतलब है कि पोलिंग सेंटर तक ज़िंदगी में आपका 5 साल 6 साल के बाद जाना तकरीबन लाजमी है। और जब आप जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाते हैं तो आपको कल गिला शिकवा नहीं रहता है कि हमने जिस शख्स के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया उसने काम नहीं किया, क्योंकि जब आप वोट डालेंगे तो कल आप उसके घर जाकर उसे ज़रूर कहेंगे, चाहे भले आप उसके लिए वोट डाला हो या ना डाला हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि मुझे लगता है कि आप पोलिंग सेंटर पर जाएँ। आप का निशाना ये है कि आपका जो नुमाइंदा है वो अब पार्लियामेंट की अच्छी कुर्सी पे बैठेगा, वज़ीर आज़म, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के पास में आप उसको भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो डिलीवर कितना करता है आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी MP लैड से कितना पैसा खर्च करता है, आपके विकास में कितना रोल, एम्प्लॉयमेंट में देखिए कितनी स्कीमें हैं मरकज़ में जो आपका विधायक जो है, जो आपका MP जो है वो यहाँ पर लेके आता है। मुझे लगता है एक अच्छी नवीद है, एक अच्छी खुशखबरी है कि पुलवामा के इस एरियाज़ में, ये एक ही एरिया नहीं है, काफ़ी एरियाज़ हैं जहां वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत अच्छा बढ़ गया है। और आपको बता दूं 2019 के मुताबिक इस इलेक्शंस की परसेंटेज भी इस टाइम तक काफ़ी बढ़ चुकी है। मेरे साथ हैं कुछ वोटर, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं इन इलेक्शंस को, आप वोट देने आए हैं? जी सर, इस वक्त जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं कि इनके जहाँ तक इन इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, ये तो बड़ी तादाद में होंगे, वोटर्स निकलेंगे क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव के लिए ही लोग निकलेंगे, जिसमें खासकर तादाद होगा यूथ का, क्योंकि यूथ अब बदलाव चाहता है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। अब बदलाव की ज़रूरत है और लोग चाहते हैं कि हम अपने ऐसे नुमाइंदे पार्लियामेंट भेजें जो वहाँ पर यूथ की बात करें, स्पेशली बेरोज़गारी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। जो सख्तियाँ हैं यहाँ पर अनऑथेंटिकली, देखो बिजली की फ़ीस बढ़ गया है, बाकी महंगाई हो गई है, तो उसके लिए बात करें पार्लियामेंट में जाकर कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की आवाज़, हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में जाए। अब मुझे बताइए, पुलवामा में अभी काफ़ी लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ टाइम है वोटिंग के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, बात तकरीबन तो जो लोग घरों में बैठे हैं वो सब आएंगे वोट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त हर बंदा चाहता है कि मैं वोट करूं, क्योंकि बदलाव चाहते हैं सभी लोग। बदलाव के लिए सब निकलेंगे, वोट सभी कास्ट करेंगे। हाँ, एक बात है कि जहाँ सवेरे से अभी तक हमको यही मैसेज मिल रही है हर जगह से कि जो मशीन्स हैं वो बहुत स्लो चल रही है, कि लोग, क्योंकि टाइम लग रहा है वोट डालने के लिए, इसीलिए लोग अभी पीछे बहुत है। ये सही बात है, उन्होंने कहा कि बदलाव चाहते हैं और सही मुद्दे होने चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के मुद्दे हैं। बिजली का किराया किस तरह, लोगों को काफ़ी शिकायतें ये आई कि बिना मीटर के भी बिजली का किराया हर साल हर महीने बढ़ते जा रहा है, और लोगों की बेसिक प्रॉब्लम जो है उसके लिए ये लोग तमाम बाहर आए हैं अपने नुमाइंदे चुनने के लिए। तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा कि किस जोश खरोश से लोग बाहर आए हैं, बदलाव चाहते हैं, अपना वोट का सही इस्तेमाल करके अपना नुमाइंदा नई दिल्ली भेजना चाहते हैं, जो उनके मुस्तकबिल के लिए, जो उनके जज्बातों की बात, जो उनकी जज्बातों की कदर करते हुए पार्लियामेंट में बातचीत करेगा और इनके लिए हक और हकूक़ की बात करेगा। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे पुलवामा मार्वल से। बाकी रिपोर्ट अब तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।